अभी यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है तो झाड़ू पोछा सब कर लिया था। दरअसल मैंने ना एक दुताई जो है ना वो भिगो के रखी हुई थी, जो उनसे हम जो है ना बिछाते हैं वो वाली, और दोनों ही गंदी हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि एक एक करके धो लेती हूँ, क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं धुलेंगी। एक एक करके धो लेती हूँ, एक का खेस धो देती हूँ और दुताई धो देती हूँ, एक का खेस दुताई अगले दिन धो दूँगी। दरअसल क्या है ना, अभी थोड़ी गंदी है, फिर ज़्यादा गंदी हो जाएंगी, ज़्यादा मैल भर जाएगा, फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इनमें थपकी बजानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ना डंडा ले रही थी बहुत बड़ा, जब मेरे को कुछ ना मिला, ये इतना बड़ा डंडा मिला, तो मैंने इससे ही इस पे यहाँ थपकी बजानी शुरू कर दी और खूब डंडे बजाए, जब जाकर इसका थोड़ा मैल निकला। कुछ पहले भिगो कर रख दी थी 2 घंटे पहले, तो अभी ये बहुत अच्छे से निखर गई है। इसमें नील लगा लिया, आ गए हैं छत पे, और इसे कुर्सी पे रख दिया था मैंने, जिससे इसका पानी नहीं चढ़ जाए, क्योंकि भारी भरकम छत पे लेके ऐसे चढ़ना मुश्किल हो जाता जब तक पानी ना नहीं चढ़ता। पहले जब हमारी मम्मी दुताई धोती थी ना, तो एक कोना हम पकड़ लेते थे, एक मम्मी पकड़ लिया करती थी, निचोड़वा दिया करते थे। अभी बेटी छोटी है, उसके बस की बात नहीं है। फिर सोचे चलो गर्मी हो रही है, क्या निचोड़ने की ज़रूरत है, ऐसे ही करते हैं, बस थोड़ा पानी निचड़ जाए कि छत पे जाने लायक हो जाए तो छत पे डाल आएंगे। तो अभी थोड़ा इसका पानी जैसे निचड़ गया तो मैं छत पे आ गई। अभी मैंने ये ना इधर की साइड को डाल दी जिधर सूरज निकल रहा है, तो उससे ना थोड़ा धूप लग के जल्दी सूख जाएगी। एक चादर भी मतलब धो दी है, अब बच गया एक खेस और एक दुताई जो है वो कल धो दूँगी। तो फिलहाल इन पर ना इंटी रख के जाऊँगी, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले 2 चादर धुली थी, दोनों ही गिर गई थी, एक रास्ते में एक गैलरी में। सारी मेहनत ख़राब हो गई थी, दोबारा से साफ़ करनी पड़ी थी मुझे। तो आज ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी मैं, इसलिए मैंने इंटी रख रही हूँ। और गर्मी की ना पूछो, धूप 5 मिनट में ही हालत खस्ता हो गई। गर्मी बेहिसाब हो रही है और काम सब करने पड़ते हैं, क्योंकि देखो गर्मी हो या सर्दी हो, काम तो नहीं रुकते। मेरे क्या, ड्यूटी जाने वाले ड्यूटी जाएंगे, लेडीज़ बेचारी घर का करेंगी, बाहर वाले बाहर जाएंगे। मेरे जिंदों में भी इधर उधर भी सब काम करने पड़ते हैं, जाने और करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं पहुँच गई हूँ किचन में, ऊपर का करके आई, फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और यहाँ किचन में थोड़ा सा काम मुझे करना था, स्लिप वगैरह साफ़ कर दिया था मैंने, कुछ बर्तन रखे थे धुले हुए, ये रखने थे। अभी उठा के पतीली एकदम से गिर गई, जैसे मैंने ना उठाई ये गिर गई। बर्तन मांज के ना रसोई में टेक दिए थे, मैं बाद में लगा लूँगी, पहले बाहर का कर लेती हूँ। एक है ना, सुबह सुबह एक गुरुजी आ गए गोगा महाराज के वहाँ से कि भंडारा है, बहन दान कर दो, ये कर दो। देखो मैं ये नहीं कहती कि मैं देती हूँ, देने वाले ईश्वर हैं और लेने वाले भी ईश्वर है। जब कोई मेरे बाहर आता है, चाहे 2 रुपये बने, चाहे 1 मीटर कपड़ा बने, चाहे आधे मीटर बने, चाहे बने 5 रुपये, पर दे के बेचती हूँ। कहती हूँ भैया खाली हाथ मत जाना। ऐसा ना, दर पे आए को किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, दुआ दे के जाना, बद्दुआ देकर मत जाना। तो फिर उसको एक पैंट शर्ट का जोड़ा दिया, एक सूट देना पड़ा, वो भैया ज़्यादा लिपट गया कि देना पड़ेगा बहन। मैंने कहा भैया मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है भैया ले, मेरा ले जा। 1-2 सूट जो मुझे इधर उधर से मिले, इसमें से ही दे देती हूँ भैया, ले तुझे। तो फिर मैंने उसको दे दिया। कहने लगा कि भगवान तेरे भंडार भरेगा, तूने आज दान करा है तो कल तुझे इससे दुगना देगा। मैंने कहा बस कुछ ना दे, भगवान आशीर्वाद दे दे अपना और बड़ों का आशीर्वाद, और मेरे बच्चों की ज़िंदगी संवर जाए। मेरा दिन रात एक ही वो है। यहाँ पे ना बाल्टियाँ भर के रख रही हूँ मैं, बाल्टी खाली हो रही है। ये कुर्सी पे धुताई और चादर धरी थी, इसको भी ना धो देती हूँ, मिट्टी के चिप्पे से लग गए। थोड़ी पाइप की समस्या है, पाइप है ना छोटा है। हेलो, राम राम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और ब्लॉग हमारा हो चुका है स्टार्ट। मैंने आगे चिमटी लगा रखी, पीछे डाल रखी मैंने आज छोटी छोटे क्या रखी, ब्लैक कलर का सूट डाला, ये दुपट्टा डाल लिया। और खाने में क्या बनाया है अभी दिखाते हैं आपको। कुछ बर्तन रखे हुए हैं, ये उठाते हैं। और खाने में आज हमने बनाई है दाल। जी हाँ, दाल बनाई है। किचन भी साफ़ हो गया है, सारा मेरा साफ सुथरा पड़ा है। सब खाने की तैयारी करनी है, मतलब जो भी खाने में आज थोड़ी दाल छोंकनी है। और मैं तो चावल बोल रही थी, बच्चे बोल रहे कि मम्मी नहीं रोटी बना लो। रोटी बना लेंगे, नहीं तो गर्मी में चावल भी खा लें हम लोग। तो फिलहाल बस कैमरा उठा के बात हो गई। सुबह से लगी हुई हूँ, दुताई चादर वगैरह थी, कपड़े वगैरह थे, सब धुल दिए हैं। सोच रहे हैं कि आज कुछ मार्केट से अलग से सब्जी लाएं और कल वीडियो में या आज शेयर करें। देखते हैं, अभी क्लियरली नहीं है, 1-2 काम हो रहा है। कुकर भी देख रहे थे, सोचे कि ले जाऊँ, रही जा रखी है। वो बोले थे कल जी, अब तक भी नहीं दी, तो रही भी लानी है। थोड़े से 1-2 काम हो रहा है, देखते हैं हिसाब जैसा सही हो। दोपहर का सारा काम निपटा के, मतलब जो है ना खाना पीना करके, सुबह का सारा निपटा के तब अब मैं लेटी थी। मेरे चेहरे पे की फुंसी निकल गई। देखो बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है, कराहट हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत करके रखी हुई है, इसमें चस हो रही है।
अब बिल्कुल भारी बीज रही है। इस पर जब मेरा ना और भी निकल रही है, जब निकला है तो कई सारी निकला है, यहाँ निकलने लग रही है, निकलने लग रही है, क्यों निकल रही बारीक बारीक। और जब ये है ना मतलब ये मोटी निकला है, ये पूरा खराट कर दिया, चेहरे में दर्द कर देती है। मैं आप लोगों के साथ में अपनी कुछ बीती हुई ज़िंदगी की कुछ बात आज शेयर करना चाहती हूँ, जो आज कहीं ना कहीं बातों बात जी कर आ गया। एक दीदी खड़ी थी, वो बात कर रही थी, उसके बीच में हम लोगों के बीच एक ऐसा जिक्र आ गया जिसको मैं आपको बताती हूँ। कहने लगे कि एक बात बता, तो मुझे कैसे रहती है तू, मतलब कैसे तेरा मन लग जाता है। मेरे और मेरे पति के बीच जब झगड़ा हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद हम उस झगड़े को ख़त्म कर लेते हैं। हम नहीं रह सकते एक दूसरे से बात करे बिना, एक दूसरे के बिना। तुझे पूरे 3 साल ऐसे ही हो गए, तो कैसे रहती है, कैसे तेरा मन लगता है। जब चलो नहीं होता तो ये होता कि होता नहीं है, नौकरी पे होता तो ये नौकरी पे हो, सामने रहकर सब कुछ देखते हुए भी ऐसे ही रहना बहुत मुश्किल है एक औरत के लिए। मैंने कहा बहन, समय आदमी को सब चीज़ सिखा देता है। जब मैं बताऊँ आपको, जब हमारी शादी हुई तो शादी से पहले आजकल तो सभी करते हैं, लड़का लड़की जो है ना आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, नंबर दे देते हैं, कांटेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को नंबर दे दिया जाता है, फैमिली मेम्बर्स बात करने लगते हैं, सामानों के बारे में, चीज़ों के बारे में, कैसा मतलब भाई सलाह होती है, कितने जोड़े आवेंगे, कितने कपड़े आवेंगे, कितने किसके जोड़े, देवताओं के, बड़ों के, बुजुर्गों के, क्या होना है, कौन बुजुर्ग के कपड़े आने हैं, चीज़ बसत, अंगूठी का नापा, लड़की की अंगूठियों का नापा, ये सब चीज़ चलती हैं। तो शादी से पहले जब लड़का लड़की आपस में बात करने लगते हैं तो सब अपनी बीती हुई ज़िंदगी भाई लड़का भी लड़की भी एक दूसरे के साथ में शेयर कर देते हैं। या फिर भाई क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, अपनी घर की बातें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें, बहुत बातें होती हैं जो आदमी करते हैं आपस में। तो जब मेरी रिश्ता पक्का हो गया तो मेरे हस्बैंड मतलब मेरे लिए, मैं आज आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे लिए फ़ोन लेकर पहुँचे। हस्बैंड जो है ना मेरे लिए फ़ोन देने के लिए गए, वहीं पे एक हमारे गांव से थोड़ी सी दूरी पर उनकी बहन का गांव पड़ता है, वहाँ तक वो आए और वहाँ तक फिर मेरा भाई पहुँचा। तो वहाँ तक मेरा भाई पहुँचा और मुझे एक सबसे पहले वाइट कलर का सैमसंग का फ़ोन दिया। हम लोगों की बात हुई, मैंने मम्मी पापा से पूछा, परमिशन ली, चलो भैया तो आजकल सब करते हैं तो कर ली, कोई बात नहीं। जब हमारी शादी हो गई, मैं दुल्हन बन के इस घर में आई, शादी हुई, सब अच्छा। तो जब मैं शादी करके आई तो उन्होंने मुझे अपना सारा घर दिखाया। इस शुरू के 6 महीने ऐसे कटे कि एक खरोंच मुझे आई तो दर्द मेरे हस्बैंड को हुआ, उन्हें कुछ हुआ तो मुझे। शुरू में जब शादी होती है तो साल 2 साल तक मैंने देखा है सभी रिश्तों में बहुत अच्छा लगाव, बहुत अच्छा प्रेम, बहुत अच्छा वो रहता है। जैसे ही बेबी हो जाता है फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर मैंने रिश्तों में ऐसे ही देखा है। मैं ये नहीं कहती कि सब रिश्ते ऐसे हैं, पर ज़्यादातर रिश्तों में मैंने ये हाल देखा है कि लड़की की यही सिचुएशन है, सास ने दुखी कर दिया, हस्बैंड नहीं सुनता, हस्बैंड ने दुखी कर दिया, या कहीं लड़की को लेकर प्रॉब्लम है, कहीं लड़के को लेकर प्रॉब्लम है। गलती ससुराल वालों की नहीं खालिश काटती, कहीं लड़की की भी होती है। तो शुरू के 6 महीने हम खूब खुश रहे, साथ रहे, घूमते रहे। फिर एक दिन एक इन्हें कॉल आती, कूड़ेदान पर डाल लग रहा है, पूरा पर कूड़ेदान में डाल लग रहा, कूड़ा उस वाले कप में दे दे जिसमें लाइट जला। यहाँ पर मेरा था मन मीठा शरबत पीने का, तो मैंने आज बेटी को बोला कि आज मेरे लिए मीठा शरबत मेरी बेटी बनाएगी। वो झटपट से मेरे लिए मीठा शरबत बना लाई। ये कप जो है ना मेरी बेटी ने मुझे मेरी शादी की सालगिरह पे दिया था, 2 साल हो गए, मैंने उसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। मैंने कहा आज लाइट जलने वाले में पीती हूँ, मैं भी आज बच्चों की तरह रिएक्ट करने लगी और मैंने भी उसमें ही पिया। अच्छा लग रहा था। वैसे मैं कभी कभी पी लेती हूँ, रोज़ तो नहीं। और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। दरअसल दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है चौकी पे, हिम्मत ही नहीं पड़ती बाहर जाके बर्तन साफ़ करने की, तो रख देती हूँ। कभी कभी तीसरे पैर कर लेती हूँ, कभी साथ के साथ ही कर देती हूँ। तो जो बड़े हुए हैं वो थोड़े बहुत छूट गए थे, वरना सब साफ कर दिए थे मैंने हाथ से हाथ ही। तो अभी यहाँ पर ये कुकर जो है ना चाची जी का ले रखा है, ये भी साफ़ कर दूँ फिर उनको दे दूँगी। क्योंकि देखो अब मुझे अपना भी कुकर से ही कराना है, 2-4 दिन के बाद करा दूँगी। और यहाँ पे अभी बर्तन, चकला, बेलन, तवा, चिमटा सब साफ़ करती हूँ। रोज़ नहीं तो 4-5 दिन में एक बार मैं चिमटा साफ़ कर देती हूँ। तवा तो हो ही जाता है, क्योंकि जब खाना बनाते हैं उसको पूछ लेते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, पर वह एंटी वगैरह से मांजना पड़ता है ना,
वो तो हफ्ते में एक बार ही 34, मानती 35, हूँ मैं। 36, 37, और यहाँ पे 38। कढ़ाई बर्तन वगैरह सब मान दिए और अभी मैं जा रही हूँ कस्बे में। बस यही सूट डाट के चल जाऊँगी, क्या आप चेंज करूँगी। और मेरी रही जा रखी है, उसको भी लेके आना है। देखो भैया फ़ोन तो किया था कि आज हो जाएगी, अब देखो हुई है या नहीं हुई है जाके पता चलेगा। एक दो चीज़ें और लानी है और एक चीज़ और बिगड़ रही है, वो भी सही करा के लानी है। आगे ब्लॉग में देखिएगा। फ़िलहाल तो लॉक कर रहे हैं, गोपाल जी जो है ना वो बाहर ही बैठे हुए हैं, उनको बाहर ही बैठा दिया हमने क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, भभका है। अब जा तो रहे हैं, देखो अभी 4:30 बजे हुए थे, हम निकल रहे हैं मतलब जाने के नाम के। पर मैं पक्का बता रही हूँ 1-2 घंटा आराम से भाग जाना है क्योंकि हैंड टू हैंड कुछ चीज़ें करा के लानी है तो उनमें टाइम लग सकता है। बाकी जल्दी कोशिश करेंगे। मिक्सी का जो मेरा खाना है छोटे वाला जार, ये वाला ख़राब हो रखा है, इसको भी सही कराने की सोच रही हूँ। बाकी देखिए भैया के हाथ देंगे या नहीं, कैसे करेंगे, अभी कुछ भी रास्ता नहीं है। फ़िलहाल तो जा ही रहे हैं। और इसकी जो डोरी फूक गई है, इसमें कुछ और भी दिक्कत हो रही है, चल नहीं रही है। देखते हैं अगर ये सही हो गई तो उसको भी सही करा लाएंगे, नहीं तो फिर देखी जाएगी। अब जो भी होगा जा ही रहे हैं, लेके एकदम मिलेगी या नहीं मिलेगी तो इसको ना थैले में डाल लेते हैं। ये एक चीज़ भी बिगड़ जाए या एक चीज़ ना हो तो उसके बिना तंगी हो जाती है। अब गर्मी है इस वजह से थोड़ी तंगी पड़ रही है। मसाले वगैरह पीस लेते हैं, चटनी बना लेते हैं, कभी जूस जास बना लेते हैं, नहीं तो फिर धरी रहेगी। सर्दियों में कहाँ इतनी यूज मारी है, टमाटर वगैरह मैं वैसे पीस लेती हूँ। और बढ़िया कर दियो। तो रुपए नहीं चार दिन में वो हो जा भक्ति सी हो जा फिर बड़े सोने की पन्ना ना, सोने की कुछ दे ना 2500 रुपये की होती है। हाँ तो हाँ देखेंगे देखेंगे। तो 20 का कोना पड़ रहा भैया। मम्मी टाइम क्या होगा? 5 बज गए है ना? धनिया नहीं है, धनिया टकारा भी इसमें डाल दें। कितना काम करके लाए, टिफिन भी लाई में, बोतल भी लाई में। हाँ आज बिजड़ना बिलाई में पिज्जा भी लाई में। झोला भी झोला। जो तू दांत खींच गया ना सुधार दूंगी, तुझे ध्यान लगे तो इस बात का। धर दे बाहर, मैं अपना आप धर दूंगी। हट जा बस। एक ब्रश एक्स्ट्रा लाई में अपना बुरुश एक मैं दिखा दिखाओ। मेरा बुरुश खराब हो रहा था, मेरा मुंह खराब हो रहा था। एक तो ये लाई लाए हो एक तो ये लाई टेंशन निकाल लाए। एक ये लाई एक हमारी अम्मी ने वो पिया था केसर वाला दूध था, इलायची गिरा हुआ। एक दही का पैकेट लाई, अम्बी लाई। इसमें क्या क्या है तुम दिखाते हैं। जीरा बता देंगे तो फिर दिखाना। और मिक्सी का ये मूंगफली गिरी का पैकेट लाई में। मूंगफली मुझे दे दे। नहीं बेटा, ये लाई में गोले का बरूदा, ये लाई में जीरा। तो जीरा तो अभी निकाल लूंगा। ये दही भी उसमें रखी जाएगी। एक लाई हम ब्रेड का पैकेट, और ठीक है जी। मेरा ये फ्रिज में रखा जाएगा, ये फ्रिज में रखी जाएगी। तो शाम को क्या होगा ब्रेड का पैकेट का, ये फ्रिज में रखे और जाओगे। ये तोरी है, 5-4 हरी मिर्च नींबू है, ये फ्रिज में रखी जाएगी।
ठीक है जी। और ये मेरी मिक्सी का जो ये खराब हो गया था, जाम हो रहा था, इसे सही करवा के ले। मैंने तो बल्कि इसमें तेल भी डाल रखा था, पर फिर भी इसका अंदर में जो वो है ना घूमने वाला काबला टाइप था वो चेंज हुआ। एक है ना मेरी मिक्सी की डोरी को आप सब कह रहे थे कि दीदी मिक्सी की डोरी जो है ना उसमें पिलक लगा लो, ऐसा पिलक लगाने की क्या बात थी, ऐसा हुआ मैं चला रही थी तो इसमें ना आग लग गई एकदम से, डोरी से मतलब खराब हो गई वो डोरी। फिर अब जब नई डोरी डलवा के लाएगी तो लगेगी। ये छोटा सा सामान है। और ये है भाई खाने का आइटम, क्या है, इमरती। सबसे पहले भोग लगाने का